साथियों नमस्कार। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बोलूं, देखूं हमारे देश में क्या चल रहा है। मुझे याद है कि हम लोगों ने एक मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, जिसमें स्लीपर सेल के बारे में कहा गया था और स्लीपर सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं और क्या क्या करते हैं। वो वर्तमान प्रदेश में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें मुद्दों को उछालती हैं, मुद्दों को कैश करने की कोशिश करती हैं, जन समाज को बांटने का काम करती हैं। अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा है कि हाथरस का केस हुआ था और सरकार की फाइंडिंग्स उसमें क्या रही हैं। उसमें फंडिंग के ऊपर मैटर आया है और किस तरीके से देश के अंदर दंगे कराने के लिए कितनी ताकतें सक्रिय हैं उसके बारे में बताया गया है और फैक्ट्स अभी और निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी मैटर है और तथ्य जांच का विषय है। इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं बोलूँगा, लेकिन अभी कल ही हमारे देश की एक बड़ी पार्टी की नेता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाते हुए कुछ ऐसे शब्द बोले और उनको इतनी ही अनादरणीय तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करी कि वो कहीं ना कहीं एक लगता है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। क्यों लगता है? उसके पीछे भी रीज़न है। पिछले लंबे समय से जद्दोजहद है, अपनी सरकार में भी वो एक अच्छे पद की कोशिश में लगे रहे, अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे रहे, नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सरकार के ही चुने हुए देश के नेतृत्व करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के उनके ऑर्डर को, अध्यादेश को, उनकी नोटिफिकेशन को फाड़ के फेंक दिया था। उसके पश्चात उनके अंदर की एक छटपटाहट है अपने आप को प्रूफ करने की, वो नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, सबको कोशिश करने का हक है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए। वो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि अभी कुछ ही साल बीते हुए हैं जब हमने देखा था कि देश की एक चैनल ने अपनी स्क्रीन को प्राइम टाइम पे 9 o'clock पे ब्लैक आउट किया था और बोला था कि ये देश के लिए शर्मिंदगी का समय है, देश में लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है, फलान ढमाक सब कुछ बोला था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हमारे पिछले काफ़ी समय से साथ देने वाले, जन के मुद्दों को तथ्यों के साथ लेकर आने वाले रिपब्लिक भारत के संस्थापक, रिपब्लिक भारत के नेतृत्वकर्ता श्री अर्णव गोस्वामी जी के मैटर को लेके अननेसेसरी की चीज़ों को क्रिएट किया जा रहा है। कल उन्होंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री कमज़ोर हैं, कायर हैं, उस पर कोई कार्यवाही होनी है नहीं होनी है वो राजनीति का विषय है, कानून का विषय है। चैनल जिसने ब्लैकआउट पूरा किया होता अपनी स्क्रीन को, उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई हम लोगों ने देखा। वो चैनल अभी भी लाइव है, चलता है, सब कुछ है, उसके ऊपर जांच भी हो रही है। लेकिन संदेह की स्थिति तब होती है कि जब एक तरीके से अगर कहीं ना कहीं किसी मुद्दे को लेकर कुछ बाहरी तत्वों के फंडिंग की वजह से या किसी भी तरीके के किसी भी कारणों से हमारे देश के अंदर की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है और कोई अगर हमारी प्रतिनिधि करने की, हमारी बातों को सामने रखने की हिम्मत करता है तो उसकी हिम्मत को कुचलने का प्रयास किया जाता है। और वैसा ही कुछ प्रयास चल रहा है आदरणीय श्री अर्णव गोस्वामी जी के साथ। आदरणीय शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने प्रोफेशन में अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करी है जो शायद हाईएस्ट होती है। उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। हम आप अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करते रहते हैं अपने को प्रूफ करने के लिए, लेकिन मुकाम मिलना, सफलता मिलना और एक आयाम तक पहुंचना, एक लक्ष्य तक पहुंचना उसी को संभव होता है जिसके मेहनत में सार्थकता होती है। कितनी ताकतें लगी हुई हैं, किस तरीके से लगी हुई हैं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए, वो हम सब देख रहे हैं। आज मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप सब खुल के साथ आइए और हमें कोशिश करनी है कि हम किसी भी
भारतीय नागरिक के समर्थन में उठने वाली आवाज़, किसी भी समाज के समर्थन में उठने वाली आवाज़ और तथ्यों के साथ चीज़ों को प्रस्तुत करने वाली आवाज़ को सामने लेकर आएँ, क्योंकि हमें भ्रमित नहीं होना है। हम नए भारत की नई तस्वीर हैं, हमें नया समाज बनाना है। हमें नया समाज बनाने के लिए हमें अपने हर बच्चे को, हम हर इंसान को, हर नागरिक को जागरूक करना, सही गलत की पहचान देनी है, एक स्तर देना है कि वो सोच सकें कि उनकी सोच उनकी खुद की हो, ना कि किसी के द्वारा प्रायोजित सोच हो। और प्रायोजित सोच करने वाली जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो छोटे छोटे मुद्दों को फ़ायदा लेके लड़ने की कोशिश करती हैं, उनको समझना चाहिए कि वो इन्हीं कारणों से हाशिए पे पहुंच रही हैं। आज की देश में, आज की डेट में हमारा भारत का हर एक नागरिक जागरूक हो चुका है। अगर कोई एक चुनी हुई सरकार आती है और बहुमत के साथ आती है, बहुमत मतलब बहुत ही मेजॉरिटी के साथ आती है, तो उसमें हर कास्ट, हर वर्ग, हर समाज के अंग के लोगों का वोट होता है। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती है। चुनी हुई सरकार को लेकर, उसके निर्णय को लेकर अगर आप प्रश्न करते हैं उसके ऊपर, तो आपको चाहिए कि आप तथ्यों के साथ आएँ। वो ज़माना चला गया कि आप जब बरगलाएंगे, वो ज़माना चला गया कि जब आप गुमराह करेंगे सिर्फ अपनी भाषणबाजी से। अरे भाई साहब, ऐसे मत करो। धन्यवाद।